हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वही ड्रेस। आज हम स्किनी ड्रेस सीखने वाले हैं। उसे ज़्यादा बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बस एक सिंपल सा पैटर्न बनाना है। और जो आपको फैब्रिक लेना है वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक लेना है। जो ऐसे खिंचाव होते हैं ना जिस फैब्रिक में, वो वाला आपको फैब्रिक लेना है, ताकि आप स्किनी बनाओगे ना तो वो आपको आसानी से फिट आ जाए। अगर आप उसको कॉटन पे बनाओगे या किसी रियॉन के कपड़े पे तो वो ना टाइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए ऐसी स्किनी ड्रेसेस की जो होती है, आप ऑनलाइन भी परचेज़ करोगे तो वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक पे होती है, और जो उसके ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक होता है वो भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है। इसीलिए आपको स्ट्रेचेबल फैब्रिक ही लेना है। ठीक है, तो उसका स्टार्ट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तुम्हारा फुल शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करना है। मेरा शोल्डर है 14, उसका हाफ करेंगे 7। ठीक है, वहाँ से 1 इंच नीचे जाएंगे। देखो, ये वाली जो प्रोसेस है ये करना ना करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी क्यों। ठीक है, 2.5 यहाँ से लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ से मेरे जो पैक नेक का फॉर्मूला है, डीप नेक का जो फॉर्मूला है वो है मेरी चेस्ट का, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ, तो मेरा आएगा 6 इंच। ठीक है, तो हम 6 इंच पे यहाँ पे रखेंगे, 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, 6 इंच पे मार्क कर दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तुम्हारी चेस्ट जितनी भी है ना उसको डिवाइड 4 कर दो। तुम्हें कुछ भी माइनस या प्लस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वैसे स्किनी ड्रेस में माइनस होता है, क्योंकि ताकि वो ना सिलने के बाद और फिट हो जाए। लेकिन तुम स्ट्रेचेबल फैब्रिक लोगे ना, ठीक है, तुम अपनी चेस्ट का डिवाइड 4 कर दो। मेरा चेस्ट है 34, उसका डिवाइड 4 किया, मेरा 8.5 है, 8.5 कर दिया। और यहाँ से जो तुम्हारा हाफ इंच अंदर से ही स्टिच वाला चला जाएगा तो वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम कुछ भी प्लस या माइनस मत करना, बस डिवाइड 4 करना और एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक लेना। हाँ, तुम कॉटन का फैब्रिक लेते हो तो उसमें तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो अपनी स्ट्रेप्स है वो कहाँ रखनी है, या तो तुम इस शोल्डर के मिडल में रख सकते हो। 4.5 आ रहा है, 2.25, ये इसका मिडल आ गया। ठीक है, यहाँ तो तुम स्टेप्स जो है मिडल में रख सकते हो, यहाँ तो तुम शोल्डर की तरफ रखते हो। तुम्हें जिस भी तरफ रखनी है ना तुम्हें वहीं पे मार्क करनी है। तो मैं यहाँ से हाफ इंच इस साइड जाऊँगी, इस साइड। ठीक है, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जितना भी है यहाँ पे 5.25। अब एक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तुम्हें जितनी भी डीप नेक चाहिए ना, देखो तुम पहले वो डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितनी डीप नेक चाहिए। मेरे हिसाब से अगर तुम स्ट्रेट जैसे स्क्वायर बनाते हो या कोई डिज़ाइन डालते हो तो तुम्हारे लिए ना 5 इंच बहुत है। 5 इंच मेरे भी हिसाब से बहुत है। ठीक है, मैं अपने नेक में अगर 5 इंच रखती हूँ, हाँ 6 इंच रखूँगी तो डीप हो जाएगा, अगर किसी को डीप पसंद है तो वो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स वाली है, सिर्फ एक तन्नी जैसी होगी, डोरी जैसी। तो 5 या 5.5 बहुत है, 5.5 बहुत है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लेना, फिर वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, ये बीच के सेंटर से मार्क करेंगे 5 या 5.5। ठीक है, तुम्हें जहाँ भी लगे 5 ले लो, चलो। ठीक है, अगर स्क्वायर नेक रखना है तो स्क्वायर नेक रखो, डीप नेक रखना है तो डीप नेक रखो। मतलब डीप नहीं, कोई डिज़ाइन डालना है जैसे ऐसे हो गया,
ऐसे जैसे डिज़ाइन डाल दो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है। बीच से तुम्हारा पूरा 5.5 हो गया। यहाँ से कोई भी स्क्वायर, जैसे अगर स्क्वायर रखना है यहाँ पे आ रहा है तो तुम्हें जो आर्म होल है ना यहीं तक लाना है, ठीक है। यहाँ पे मिलना चाहिए। और अगर तुम्हें जो स्टेप्स है वो फिटिंग की चाहिए, ऊपर जैसे डोरी बांधने वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये जितनी भी है ना कितना है ये मेरा 4.5 आ रहा है, ये काउंट करके रख लो 4.5, ठीक है। क्योंकि फ्रंट और बैक का सेम तुम्हें बनाना है, तो कितनी डोरी तुम्हें ऊपर के लिए चाहिए ये तुम्हें फिक्स होनी चाहिए। और अगर तुम्हें बांधने के लिए चाहिए तो तुम बस ये क्या कहते हैं, ये फिक्स कर लो कि यहाँ पे तुम्हें डोरी लगानी है। बाकी ऊपर कितनी भी लंबी तुम डोरी डालो, तुम्हें तो सिर्फ बांधना है, ठीक है। इसलिए ओह शिट मैन, ये क्या हो गया यार, चलो छोड़ो, ठीक है। यहाँ से अभी की मार्किंग करते हैं। 22 आती है मेरी, 22 आ तो रहा है लेकिन वहाँ पे पानी गिर गया है, ठीक है। 23 आता है लेकिन चलो कोई नहीं, मैं 22 पे मार्किंग करके बता देती हूँ तुम्हें चाहिए क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे भी जितनी भी तुम्हारी हिप है ना, मेरी हिप भी 34 ही है, तो तुम्हें ना उसमें बस हिप डिवाइड 4 करके मार्क करना है और कुछ नहीं करना है। मेरी हिप है 34, तो मैं 8.5 पे मार्क करूँगी। अब तुम्हें वेस्ट लेने के लिए ना इसका सेंटर लेना है, हिप का और ऊपर चेस्ट का जो है सेंटर ले लो 15.5, यहाँ पे 8 सेंटर आ गया, 15.5 से भी ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये जो 8 जो है वो तुम्हारा सेंटर आ गया, वेस्ट आ गई। तुम्हें इस पे जो मार्क करना है वो 1 इंच कम करके मार्क कर दो बस। तुमने यहाँ पे जितना भी लिया ना, ये जितना भी लिया है, वीडियो बन रहा है ना, हाँ, ये जितना भी तुमने लिया है, मेरा 8.5 लिया मैंने, इसमें से ना 1 इंच कम करके यहाँ पे मार्क करूँगी, ठीक है। ये चलो 0.75 कम करते हैं, 0.75 मेरा आएगा 7.75। स्किनी ड्रेस बनाने के लिए तुम्हें एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक ही लेना पड़ेगा। अगर तुम कॉटन ले लोगे ना स्किनी ड्रेस बनाने के लिए तो फिर वो बहुत ख़राब दिखेगा, तुम्हें उसमें प्लस भी करना पड़ेगा, फिर कॉटन धोने के बाद चढ़ जाएगा, उसके बाद तुम्हें क्या कहते हैं उसको फिर पहनोगे बिना तो ज़्यादा अच्छी लुक नहीं आएगी। फिर बांधने के लिए ना जो पीछे है तुम्हारे बैकलेस चाहिए, डोरी होनी चाहिए, तभी तुम आगे, जैसे कुर्ती होती है ना, शॉर्ट कुर्ती बना लिया, आजकल बहुत ज़्यादा चला है पीछे बैकलेस, मैं तो उतना नहीं पहन सकती ना, घर में अलाउ है, लेकिन फिर भी भाई अच्छी लगती है, भाई पहनते हैं लोग, अच्छी बात है, पहनना भी चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारे घर में अलाउ है तो तुम पीछे पूरा बैकलेस बना लो और उसमें डोरी दे दो, बहुत अच्छी लगेगी स्किनी ड्रेस पे। बस इतना ही है, देखो स्किनी ड्रेस जैसे भी तुम्हारी जितनी भी बॉडी है ना उस हिसाब से, ठीक है। ये ऊपर अगर तुम्हें बांधने वाला चाहिए तो ये नोट मत करना, बाकी सिर्फ इतने काट के रख लो, इतना, सिर्फ इतना जो है ये पोर्शन काट के रख लो और कुछ काम का नहीं है। बस इससे 2 काट लेना, आगे का, फ्रंट का और बैक का, ठीक है। दोनों काट लिया, दोनों में डोरी लगा ली बांधने के लिए, बस स्टिच करना है सीधा सीधा, यहाँ पे सीधा सीधा। हाँ, अगर नीचे अगर लास्टिक वाली चाहिए ना, जैसे पिक में लास्टिक वाली है, तो तुम्हें क्या करना है, ये जहाँ पे हिप आ रही है ना वहाँ से तुम्हें इसका डबल लेना है लेंथ, यहाँ ये है ना, इसका डबल लेंथ ले लो, इतना और इतना और लेंथ ले लेना, ठीक है। फिर तुम्हें लास्टिक उतनी ही लेनी है जितनी तुम्हें साइज़ चाहिए, अपनी ड्रेस की साइज़, जहाँ तक साइज़ चाहिए ना तुम यहाँ से वहाँ तक का ना इलास्टिक लेना, ठीक है। और उस इलास्टिक को खींच के लगाना, बस यही है उस ड्रेस में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना कर दिया बस। और तुम जब भी क्या कहते हैं लेंथ बढ़ाओगे ना, जैसे इलास्टिक वाला बनाना है तो ये नाप लेना, ये कितना तुम्हारा 16 आ रहा है, नीचे 16 और बढ़ा देना बस, ठीक है। फिर यहाँ से लेके नीचे तक, पूरे नीचे तक इलास्टिक लगाना, जितनी तुम्हें लेंथ चाहिए उतनी ही इलास्टिक लेना, जितनी लेंथ चाहिए, याद रखना। तुम
लंबे में पूरे मतलब जितनी तुमने कपड़े की लेंथ रखी है उतना तुम इलास्टिक मत लेना, फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।